हेलो दोस्तों, मैं रजनीश और आज के इस क्लास में हम लोग इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ेंगे। इनहेरिटेंस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके हेल्प से एक क्लास किसी दूसरे क्लास की प्रॉपर्टी और बिहेवियर को एक्सेस कर सकता है। ये काफ़ी बेनिफिशियल टेक्निक है। बहुत ही लाभ मिलता है इससे कोई भी प्रोग्राम कोई भी प्रोजेक्ट करने में, क्योंकि एक क्लास अगर किसी दूसरे क्लास की प्रॉपर्टी और बिहेवियर को एक्सेस कर रहा है, इसका मतलब ये है कि हमें उस पर्टिकुलर कोड को, उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को दोबारा नहीं लिखना पड़ रहा है। तो इसे हम लोग रीयूजिबिलिटी बोलते हैं। जैसे अब यहाँ पर देखिए एम्प्लॉय क्लास है। एम्प्लॉय क्लास को इनहेरिट कर रहा है सेल्समैन क्लास। ओके, सेल्समैन क्लास इनहेरिट कर रहा है इसलिए ये चाइल्ड क्लास हो गया। और एम्प्लॉय क्लास इनहेरिट हो रहा है इसलिए ये फादर क्लास कहलाएगा यहाँ पे। तो सैलरी और गेट सैलरी, देखिए गेट सैलरी एक वेरिएबल है और गेट सैलरी एक मेथड है। ये दो चीज़ें हैं एम्प्लॉय क्लास के अंदर। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है। सेल्समैन क्लास उसको इनहेरिट कर रहा है, इसका मतलब कि सैलरी और गेट सैलरी जो है अब सेल्समैन क्लास मतलब चाइल्ड क्लास का एक पार्ट होगा। यानी कि सेल्समैन क्लास का ऑब्जेक्ट सैलरी और गेट सैलरी को एक्सेस कर सकता है। ठीक है। और सेल्समैन क्लास का अपना खुद का भी वेरिएबल हो सकता है। तो इनहेरिटेंस से हम ज़्यादा स्पेसिफिक क्लासेस बना पाते हैं। इनहेरिटेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस इन जावा। जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं होता है, यानी जावा डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस। ये सिंगल, मल्टी लेवल, हायरार्किकल, हाइब्रिड इनहेरिटेंस को सपोर्ट करता है। हाइब्रिड इनहेरिटेंस में भी अगर मल्टीपल आया तो वो पर्टिकुलर इनहेरिटेंस रन नहीं करेगा। इसलिए इस बात पे ध्यान रखिएगा कि मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा सपोर्ट नहीं करता है। सिंगल इनहेरिटेंस क्या है? सिंगल इनहेरिटेंस का मतलब ये होता है कि आप कोई एक क्लास बनाएं और उसे कोई दूसरा क्लास इनहेरिट कर रहा है। जैसे यहाँ पर ये ए क्या है? फादर क्लास है। और बी क्या है? चाइल्ड क्लास है। बी ए को इनहेरिट कर रहा है। अगर इनहेरिटेंस के लेवल को हम यहीं पे स्टॉप कर दें तो हम बोलेंगे कि ये वाला जो इनहेरिटेंस मैंने किया ये सिंगल इनहेरिटेंस है। एक ही इनहेरिटेंस हो रहा है इसमें। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल का मतलब सिंगल इनहेरिटेंस में अगर हम एक और लेवल ऐड कर दे तो वो मल्टी लेवल बन जाता है। जैसे कि अगर मान लीजिए मैंने एक कोई क्लास बनाया ए, क्लास का नाम है ए, उसे बी इनहेरिट कर रहा है। ओके, यानी कि ए की प्रॉपर्टीज़ बी में आ रही है। ए का बिहेवियर, प्रॉपर्टी, ये दोनों टर्म, बिहेवियर का मतलब होता है मेथड, प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है वेरिएबल। वेरिएबल और मेथड दोनों इनहेरिट होते हैं। ओके, तो यहाँ पर ए के फीचर्स बी में आते हैं और बी को इनहेरिट कर रहा है सी, यानी कि बी का फीचर सी में आ रहा है। तो यहाँ पर ये जो लेवल है इंक्रीज कर गया। जैसे यहाँ पर देखिए ए से बी में गया, बस स्टॉप हो गया। यहाँ से ए से बी में गया और फिर बी से सी में गया, तो ये लेवल इंक्रीज हो गया, इसलिए ये कहलाता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अकेले अकेले से देखा जाए तो ये सिंगल ही है। यहाँ पर अगर देखो तो सिंगल है, यहाँ पर भी सिंगल है, बट कंबाइन हो गया तो ये मल्टी लेवल हो गया। ये और भी नीचे जा सकता है। आप यहाँ पर डी भी से इनहेरिट कर सकता है, नीचे में ई भी इनहेरिट कर सकता है, तो इसका चेन काफ़ी लंबा जाएगा। अब आते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस में। हायरार्किकल इनहेरिटेंस का मतलब है कि कोई हमने एक क्लास बनाया है ए, यहाँ पर ए जो है ये फादर क्लास है और इसके दो चाइल्ड हैं, चाइल्ड वन एंड चाइल्ड टू। तो इसे आप ऐसे समझेंगे तो बहुत ही ईजिली दिमाग में बैठ जाएगा। बी ए को इनहेरिट कर रहा है, सी ए को इनहेरिट कर रहा है, और भी बहुत सारे चाइल्ड ए को यहाँ पर इनहेरिट कर सकते हैं। तो ये होता है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। ओके, इन सारे इनहेरिटेंस को हम लोग एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे तो और भी डिटेल में समझ में आएगा आप लोगों को। अब ये है मल्टीपल इनहेरिटेंस जो कि जावा सपोर्ट नहीं करता है। यहाँ पर फिर भी आपसे समझ लीजिए कि ये होता क्या है। जब भी कोई एक सिंगल क्लास अकेले एक से ज़्यादा क्लासेस को इनहेरिट करे तो उसे हम लोग मल्टीपल इनहेरिटेंस कहते हैं। ओके, जो कि जावा सपोर्ट नहीं करता। अब आते हैं हम लोग हाइब्रिड इनहेरिटेंस में। हाइब्रिड इनहेरिटेंस ये कहता है कि नाम से आप लोग को लग रहा होगा कि कोई दो अलग अलग चीज़ों को मिला के बनाया गया है। हाइब्रिड इनहेरिटेंस में हम लोग एक से ज़्यादा तरह के इनहेरिटेंस को आपस में कंबाइन कर देते हैं, तो वो बन जाता है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। अब जैसे इसे आप समझिए, यहाँ पर ए और बी दो क्लासेस हैं, उनको अकेले कौन इनहेरिट कर रहे हैं? सी। ये क्या हो गया आपका? मल्टीपल इनहेरिटेंस। ओके, अगर अब
सिर्फ इसको इसे देखें हम, तो सी को क्या कौन इनहेरिट कर रहा है, डी, और इसे हम यहाँ पे बना दे रहे हैं ई। सी को इनहेरिट कर रहा है डी और ई, तो ये हो गया आपका हायरार्किकल इनहेरिटेंस। तो कंबाइनली ये बन गया आपका हाइब्रिड इनहेरिटेंस। क्लियर? इनहेरिटेंस में बहुत सारे टर्म्स होते हैं जो अक्सर आते हैं पढ़ते वक्त, जो बिगिनर्स होते हैं उनके लिए थोड़ा सा ये पेचीदा हो जाता है। मैं उसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। सब क्लास, चाइल्ड क्लास, ये दोनों सेम सेम टर्म है। सब क्लास, चाइल्ड क्लास। सुपर क्लास, फादर क्लास। फादर क्लास को ही हम लोग सुपर क्लास कहते हैं। रीयूजिबिलिटी, रीयूजिबिलिटी मतलब कि हमने एक कोड लिखा और वो कोड, मान लीजिए आपने एक पैलिंड्रोम, एक रिवर्स नंबर का कोड लिखा। अब उस रिवर्स नंबर के कोड को कोई दूसरा क्लास भी एक्सेस कर सकता है अगर, तो इसे कहते हैं रीयूजिबिलिटी। मतलब मैंने कोड बना दिया, वो कोड अब बार बार यूज़ हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड रीयूजिबिलिटी। तो ये रीयूजिबिलिटी बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है इनहेरिटेंस में, क्योंकि इसकी वजह से हम लोग कोई भी प्रोग्राम, कोई भी प्रोजेक्ट अगर बनाते हैं तो वो फास्ट बनता है। इसलिए हम लोग एडवांटेज में भी रख सकते हैं। रीयूजिबिलिटी, ट्रांजिटिव नेचर। ट्रांजिटिव नेचर का मतलब कि अगर ए को बी इनहेरिट करता है और बी को सी इनहेरिट करता है, तो ए के फीचर्स बी में जा रहे हैं और बी के फीचर्स सी में जा रहे हैं, तो इनडायरेक्टली ए का फीचर सी में जा रहा है। एंड फास्टर डेवलपमेंट, फास्टर डेवलपमेंट मतलब वही आपका रीयूजिबिलिटी से ही जुड़ा हुआ है। अगर आप किसी बनी बनाई चीज़ अगर आपको मिल जा रही है तो डेफिनेटली आपका काम बहुत तेज़ी से होगा, तो आपका डेवलपमेंट भी फास्ट होगा। और ये सारी चीज़ें आप इनहेरिटेंस से कर पा रहे हैं, इसलिए हम इसे एडवांटेज में इंक्लूड करेंगे कि ये चीज़ों को बहुत ही फास्टली डेवलप करने में हेल्प करता है। अब एक और ही है इम्पॉर्टेंट टर्म, कीवर्ड एक्सटेंड्स। एक्सटेंड्स एक कीवर्ड है, कीवर्ड मतलब रिजर्व वर्ड, जिसके हेल्प से हम लोग जावा में इनहेरिटेंस करते हैं। ओके, अब आता है सिंटैक्स। कैसे हम कोई कोड लिखेंगे, तो सिंटैक्स देखने से ईजिली समझ में आ जाएगा। आप पहले क्लास लिखिए, कीवर्ड है ये, फिर कोई भी एक क्लास का नाम, उसके बाद एक्सटेंड्स, उसके बाद फादर क्लास का नाम। तो फादर क्लास इनहेरिट हो जाएगा चाइल्ड क्लास के हेल्प से, और उसके बाद आप इसके अंदर कोड लिख दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया सिंटैक्स कि कैसे किसी क्लास को कोई क्लास इनहेरिट करेगा। तो हम लोग इसे एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे मान लीजिए हमारा एक क्लास है, जैसे सिंगल इनहेरिटेंस। अब सिंगल इनहेरिटेंस को हम एग्जाम्पल के थ्रू कैसे समझेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक क्लास है एनिमल। एनिमल एक क्लास है और इसके अंदर सिर्फ एक ही मेथड है, void साउंड। ओके, इसे मैं डिफाइन कर देता हूँ, यहाँ भूल गया डिफाइन करना। और यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं system डॉट आउट डॉट println I give some sound। मतलब पता नहीं है कि एनिमल किस तरह का साउंड देगा यहाँ पर, क्योंकि ये एक बहुत ही जनरल टर्म है, तो हम इसमें ये नहीं बोल सकते कि वो किस तरह का साउंड देगा। इसलिए मैंने एक एग्जांपल के तरह से लिख लिया कि आई गिव सम साउंड। ये एनिमल क्लास है। अब अगर इसे एक क्लास इनहेरिट करना चाहता है जिस क्लास का नाम है लायन, तो वो कैसे इनहेरिट करेगा सिंटैक्स के हिसाब से, क्लास लायन एक्सटेंड्स एनिमल। तो एनिमल क्लास का ये जो मेथड है साउंड, वो अब लायन क्लास के अंदर इनहेरिट हो गया। तो हम यहाँ पर एक चीज़ और बोलना भूल गए थे। ये एडवांटेजेस में हम एक चौथा पॉइंट लिखेंगे, वो है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म
इसका एग्जांपल है मेथड ओवरराइडिंग। ओके, बहुत सारे इसके ऐसे टर्म्स होंगे जो आप लोग को नहीं समझ में आएगा, तो उसके वीडियोस मेरे बने हुए हैं, आप वहाँ पर उन्हें देख लेंगे और उसके बाद अगर ये वीडियो देखेंगे तो और भी इजीली समझ में आएगा। जैसे मेथड ओवरराइडिंग, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड, डिफ़ॉल्ट, पैकेजेस में इसका कैसे यूज़ होता है, इन सारी चीज़ों को अगर आप अच्छे से समझ के इस वीडियो को देखेंगे तो इस वीडियो को ग्रैब करना काफ़ी आसान होगा आपके लिए। अब जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर ने यहाँ पर पब्लिक नहीं लिखा, यहाँ पे पब्लिक नहीं लिखा, हम बुक्स में देखते हैं यहाँ पब्लिक लिखा होता है, यहाँ पर सर ने पब्लिक नहीं लिखा, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो ये सारी चीज़ें कवर की हुई हैं पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड डिफ़ॉल्ट वाले वीडियो में। यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँगा ताकि आप लोगों को ईज़िली समझ में आए। तो ये आपका जो एनिमल क्लास को इनहेरिट किया है लायन क्लास ने, यानी कि एनिमल क्लास का जो बिहेवियर है, मेथड है, साउंड, वो अब लायन क्लास का पार्ट हो गया। तो अब लायन तो अपना खुद का भी तो बहुत सारा मेथड बना सकता है। तो मैंने यहाँ पे लायन के लिए एक मेथड ले लिया, वॉइड ईट, मतलब लायन क्या खाता है। तो वो एक मैसेज मैंने यहाँ पे डाल दिया, सिस्टम डॉट, मैं यहाँ पे पूरा लिख नहीं रहा हूँ, मैं यहाँ पे ऐसे डॉट डॉट करके छोड़ दे रहा हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आई ईट फ्लैश। ओके, उसके बाद हम चाहें तो इस मेथड साउंड को यहाँ पर डिफ़ाइन कर सकते हैं। जैसे हम इसे यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे ये बन जाएगा मेथड ओवरराइडिंग। यानी कि फादर क्लास के किसी मेथड को अगर आप चाइल्ड क्लास में डिफ़ाइन कर रहे हैं चाइल्ड क्लास के हिसाब से, तो ये बन जाएगा मेथड। देखिए यहाँ पर मैंने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिखा है। बिगिनर्स लोग को बहुत दिक्कतें आ जाती कभी कभी। यहाँ पे फिर से ध्यान से देखिए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन मैंने लिखा है, और यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं आई बार, नो नो नॉट बार, सॉरी, आई रोड। वो बोल रहे हैं कि मैं दहाड़ लगाता हूँ। तो यहाँ पर लायन क्लास को मैंने डिफाइन कर दिया, तो मेरा यहाँ पे सिंगल इनहेरिटेंस हो गया। क्लियर, सिंगल इनहेरिटेंस डन। तो इसे हमें रन कैसे कराएंगे। देखिए बिगनर्स लोग के लिए बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। एक क्लास मैंने एनिमल बनाया, इसके अंदर मेन मेथड नहीं है। दूसरा क्लास लायन बनाया, यहाँ पर भी मेन मेथड नहीं है। अब ये कन्फ्यूजन अराइज हो गया कि मेन मेथड नहीं है तो ये प्रोग्राम को आप रन कैसे कराएंगे। तो प्रोग्राम को रन कराने के लिए हम लोग अलग से एक टेस्ट क्लास बनाएंगे, और उस टेस्ट क्लास के अंदर मेन मेथड रहेगा जहाँ पे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और इनके मेथड्स को कॉल करेंगे। तो उसके लिए हम चलिए इसके कोड को रन कराते हैं। यहाँ पर मैं क्लास का नाम चेंज कर दे रहा हूँ, क्लास का नाम दे देता हूँ मैं यहाँ पे एनिमल, और इसके अंदर मेथड दे देता हूँ मैं वॉइड साउंड। देखिए पब्लिक मैं यहाँ पर मेंशन नहीं कर रहा हूँ साउंड के पहले। ये क्लास पहले फादर था, वो अब रीनेम हो गया एनिमल में। यहाँ पर मेथड में मैं लिख दे रहा हूँ आई गिव सम साउंड। ओके, ये मेरा जो क्लास है ये डिफाइन हो गया। अब हम लोग इसे सेव कर दे रहे हैं। सन क्लास के अंदर यहाँ पर हम इसे हटा रहे हैं अभी, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं लायन, और वो इनहेरिट कर रहा है एनिमल को। क्लियर, इसे रीनेम कर दिए क्योंकि पहले सन था। अच्छा, ये सारी चीज़ें यहाँ नहीं आएंगी। अब हमें यहाँ पर एक कोड लिखना है वॉइड साउंड। ये साउंड जो है वो फादर क्लास का मतलब एनिमल क्लास से आया है, और यहाँ पे हम इसे रीडिफाइन करेंगे। इसी को बोलते हैं मेथड ओवरराइडिंग।
आई रोअर, और इसका अपना खुद का भी एक मेथड बना देते हैं, void eat। आईडी यूज़ करने से काफ़ी बेनिफिट मिलते हैं, हम लोग को बहुत सारा सपोर्ट मिलता है, मेन्यूज़ खुल जाते हैं, उसके अंदर मेथड्स का सपोर्ट मिल जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें हमें याद नहीं होती हैं, तो वो उस वक्त इस हेल्प कर देता है हमारा। ओके, तो ये हो गया आपका कंप्लीट। लाइन क्लास भी बन गया, एनिमल क्लास भी बन गया। अब हमें यहाँ पर इसे रन कराना है, तो रन कराने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर एक टेस्टिंग क्लास बनाना होगा। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट हो गया जिसकी वजह से एरर आ रहा था, एक और एक्स्ट्रा ब्रैकेट है यहाँ पे। प्रोग्राम अब ये कम्प्लीटली राइट है, इसमें कोई सिंटैक्स एरर नहीं है। फिर से देख लीजिए, यहाँ पर पब्लिक है और यहाँ पर लाइन क्लास भी पब्लिक है। ये बाय डिफ़ॉल्ट IDE नेटबीन्स में जब आप कोई भी क्लास डिक्लेयर करते हैं तो पब्लिक आ जाता है वहाँ पे। तो इसको लेके आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड डिफ़ॉल्ट के ऊपर मेरा एक वीडियो बना हुआ है, वहाँ पे जाकर आप उसे ज़रूर देखिएगा, ये सारी चीज़ें आपको बहुत डिटेल में समझ में आएंगी। क्लियर। हम यहाँ पे वॉइड साउंड को फिर पब्लिक लिख सकते हैं अभी के लिए, क्योंकि मैं यहाँ पर जितने भी प्रोग्राम्स कर रहा हूँ वो सेम पैकेज में कर रहा हूँ, मतलब इनहेरिटेंस प्रैक्टिस ये पैकेज का नाम है, इसी के अंदर मैं सारे क्लासेस डिफाइन कर रहा हूँ। तो पब्लिक और डिफ़ॉल्ट में कोई फ़र्क नहीं होगा। ओके, इसे रन कराना है, तो रन कराने के लिए हम लोग एक और क्लास बनाएंगे और क्लास का नाम हम रख दे रहे हैं टेस्ट। अब हम टेस्ट के अंदर जाएंगे, एक कोड लिखेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, हमें क्या करना है, हमको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है लायन का, तो मैंने लायन का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, लायन सिम्बा, ऑब्जेक्ट का नाम मैंने सिम्बा दे दिया, न्यू लायन, ऑब्जेक्ट मेरा क्रिएट हो गया। तो हम कैसे जानेंगे कि एनिमल क्लास का, ये जो मेरा एनिमल क्लास का है साउंड मेथड है, वो लायन क्लास का ऑब्जेक्ट कॉल कर सकता है। अगर कर दिया, इसका मतलब क्या है कि वो एक्सेस कर रहा है, किसी मेथड को एक्सेस कर रहा है। तो सिम्बा, और यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं ईट, सिम्बा क्या खाता है पता चल जाएगा, एंड सिम्बा आवाज़ कैसा निकालता है वो भी पता चल जाएगा। ये देखिए, ठीक है, इसे हम रन करा रहे हैं। इसे रन करा सकते हैं क्योंकि आप उसी क्लास को रन करा सकते हैं जिसमें मेन मेथड होता है जावा में। और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, एप्लेट बिना मेन मेथड का भी रन करता है, जो कि एक अलग चीज़ है, उसे भी हम लोग समझेंगे आगे। तो इसे मैं रन करा रहा हूँ, टेस्ट जावा। रन जब हम कराते हैं तो आप लोगों को पता ही होगा, पहले कंपाइल होता है और फिर रन होता है। यहाँ पर आउटपुट स्क्रीन खुल गया है, देखिए, आई ईट फ्लैश, आई रोअर। ओके, तो इसे हम ऐसे समझते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ लायन क्लास का। ओके, फिर मैंने लिखा सिम्बा डॉट ईट, तो हम सिम्बा जो है किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, लायन का। तो लायन में हम जाते हैं, वहाँ पे देखेंगे कि ईट करके कोई मेथड है क्या। हाँ, ईट करके एक मेथड है, तो वो रन कर जाएगा और यहाँ आउटपुट में क्या आएगा, आई ईट फ्लैश। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या ये ईट एनिमल क्लास में है, नहीं है। फिर से आते हैं लाइन नंबर 16 में, सिम्बा डॉट साउंड, सिम्बा किस तरह का साउंड प्रोड्यूस करता है। तो पहले हम ये देखिए, सिम्बा किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, लायन क्लास का। तो हम लायन क्लास में जाएंगे, वहाँ पर देखेंगे कि साउंड करके एक मेथड है, हाँ है, तो वो रन कर जाएगा और लिखेगा आई रोअर। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये जो साउंड मेथड है, ये साउंड मेथड तो एनिमल क्लास में भी है, तो ये तो रन नहीं हुआ, ये रन नहीं होगा क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट किसका क्रिएट किया है, सिम्बा का। तो सिम्बा क्लास का जो साउंड मेथड है वो रन करेगा। अगर मान लीजिए इसमें ये साउंड मेथड नहीं होता, तब क्या आउटपुट आता, चलिए देखते हैं। देखिए, आई ईट फ्लैश, यहाँ पर कॉर्नर में देखिए, आई ईट फ्लैश एंड आई गिव सम साउंड।
अब ये यहाँ पे आपको और भी अच्छे से इनहेरिटेंस थोड़ा समझ में आएगा। जो बिगनर्स हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। सिम्बा डॉट साउंड जब मैंने किया तो पहला चीज़ क्या हुआ, पहला चीज़ ये सिम्बा किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, लायन क्लास का। तो अब लायन क्लास में जाइए और देखिए कि यहाँ पर कोई साउंड करके मेथड है, नहीं यहाँ पे कोई साउंड मेथड नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो साउंड मेथड है ये फादर क्लास का है। तो फादर क्लास में जाकर देखिए साउंड मेथड है, हाँ है, ये रन कर जाएगा। ठीक है, ये क्यों हुआ, क्योंकि लायन क्लास ने एनिमल को इनहेरिट कर लिया। लायन क्लास ने अगर एनिमल को इनहेरिट कर लिया तो उसके प्राइवेट डेटा को छोड़ के जो भी डेटा होंगे वो सब लायन क्लास में एक्सेस हो सकते हैं। मतलब लायन क्लास का ऑब्जेक्ट उसे एक्सेस कर सकता है, लेकिन ये सेम पैकेज में होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए एक और पैकेज है जावा प्रोग्राम्स, एसएस टेक्नो ज्ञान। जब हम अदर पैकेजेस में काम करेंगे तब चीज़ें थोड़ी डिफरेंट हो जाती हैं। ओके, तो यहाँ पर हम सेम पैकेज का बात कर रहे हैं। क्लियर? तो ये था आपका सिंगल इनहेरिटेंस। अगर मान लीजिए आपको समझना है हायरार्किकल इनहेरिटेंस, जिसमें कि बहुत सारे क्लासेस किसी एक क्लास को इनहेरिट करते हैं, तो हम यहाँ पर एक और क्लास बना देंगे और उस क्लास का नाम दे देंगे डॉग। ठीक है, डॉग भी अब एनिमल को इनहेरिट करेगा। यहाँ पे एक्सटेंड्स एनिमल। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सेम चीज़ करेंगे। यहाँ पे void eat कोड लिख के एक्सप्लेन करने से वीडियो थोड़ा बड़ा बन जाता है, लेकिन आप लोग को अगर कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करना है तो छोटे छोटे एग्जांपल्स देखने पड़ेंगे। आई ईट फ्लैश एंड वेज, मतलब ये वेज और नॉन वेज सब खा रहा है यहाँ पे। अच्छा, इसका भी एक साउंड मेथड डालते हैं। वो साउंड मेथड तो वही है एनिमल क्लास का। तो ये हो गया आपका रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। यही है मेथड ओवरराइडिंग, एक क्लास के सुपर क्लास के मतलब फादर क्लास के किसी मेथड को चाइल्ड क्लास में डिफाइन करना। तो यहाँ पे आई बार्क, तो दो मेथड दोनों मैंने डिफाइन कर दिया। यहाँ पे डॉग क्लास एनिमल को इनहेरिट कर लिया है और डिफाइन भी हो गया है कम्प्लीटली। टेस्ट डॉट जावा में जाकर हम लोग यहाँ पर डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, डॉग ब्रूनो। ओके, न्यू ब्रूनो, ओ सॉरी नॉट ब्रूनो, न्यू डॉग, क्योंकि ब्रूनो एक डॉग है यहाँ पे। तो ब्रूनो क्या खाता है हमें कैसे पता चलेगा, ब्रूनो डॉट ईट। ब्रूनो ऑब्जेक्ट के हेल्प से ब्रूनो क्लास के मेथड को मैंने कॉल कर दिया, ब्रूनो डॉट साउंड। ओके, अब इसे हम रन कराएंगे। देखिए आई ईट फ्लैश, आई गिव सम साउंड, वो पहले वाला हो गया सिम्बा का। आई ईट फ्लैश एंड वेज, आई बार, ये हो गया ब्रूनो का। अब क्वेश्चन ये होता है कि मुझे एनिमल क्लास की इंफॉर्मेशन को भी डिस्प्ले करना है। मैं चाहता हूँ कि आई गिव सम साउंड भी डिस्प्ले हो जाए। तो बहुत आसान है, हम यहाँ पर जाकर एनिमल क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देंगे और उसके मेथड को कॉल कर देंगे, एनिमल ओ बी इक्वल्स टू न्यू एनिमल ओ बी डॉट साउंड। बट कोई मतलब नहीं होता है। जो हमारा फादर क्लास होता है, जो क्लास हायरार्की में सबसे टॉप में होता है, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना कोई सेंस नहीं बनता है। ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही जनरल टर्म होता है और जनरल टर्म का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो हम एक्सेस कर सकते हैं साउंड मेथड को, हम लाइन क्लास के अंदर भी एक्सेस कर सकते हैं, डॉग क्लास के अंदर भी एक्सेस कर सकते हैं। हमें जाकर यहाँ पे कॉल करना होगा, जैसे कि ईट मेथड है। अच्छा, यहाँ पर मेरा एक साउंड मेथड भी था। अच्छा, इसके अंदर जाके हम लोग कॉल कर सकते हैं साउंड को। अगेन वी कैन कॉल साउंड
बट नॉट लाइक दिस, ऐसे मत करिएगा क्योंकि ये ऐसे करने से इनहेरिटेंस बन जाएगा। डोंट डू लाइक दिस। साउंड ऐसा मत करना, साउंड ये एक्चुअली ऐसा करने से ये इनहेरिटेंस बन जाएगा, सॉरी नॉट इनहेरिटेंस, गलती हो गया मुझसे, रिकर्शन, ये रिकर्शन फॉर्म कर देगा, यानी कि साउंड के अंदर साउंड, क्लियर, साउंड के अंदर साउंड को कॉल कर देना, मतलब ये खुद को ही कॉल कर रहा है, तो ये बार बार उसी में फंस जाएगा, एक इनफाइनाइट लूप बन जाएगा। तो इसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा, दिस डॉट साउंड लिखना पड़ेगा, नॉट दिस, अगेन आई एम डूइंग मिस्टेक, सुपर डॉट साउंड। इसका मतलब ये है कि सुपर यहाँ पे ये बता रहा है कि हमको साउंड मेथड को कॉल करना है, बट सुपर क्लास का जो फादर क्लास का साउंड है उसको। तो अब अगर हम इसे रन कराएंगे, हम ईट के अंदर जाके अगर साउंड को कॉल करते, सपोज कर लीजिए कि कोई स्टूडेंट बोलेगा कि हम यहाँ पे अगर साउंड को कॉल करेंगे तब तो रिकर्शन फॉर्म नहीं होगा, तो मेरा सुपर क्लास मतलब एनिमल क्लास का साउंड कॉल रन नहीं करेगा, हमें सुपर लिखना पड़ेगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लायन के अंदर भी सुपर है, साउंड मेथड है, और एनिमल क्लास के अंदर भी साउंड मेथड है, दोनों जगह साउंड मेथड है। देखिए यहाँ पे भी साउंड है और लाइन के अंदर भी साउंड है। तो ये कंपाइलर को कंफ्यूजन हो जाएगा कि भाई ये दो साउंड उसमें भी है इसमें भी है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस डालने के लिए अगर हम यहाँ पे साउंड लिखेंगे, ठीक है, तो मेरा लायन क्लास का साउंड रन करेगा, फादर क्लास का नहीं। फादर क्लास का रन कराने के लिए मुझे यहाँ पे सुपर लिखना पड़ेगा, क्लियर। अगर लायन क्लास के अंदर साउंड नहीं होता, अगर लाइन क्लास के अंदर साउंड नहीं होता, तब ऑटोमेटिकली वो फादर क्लास में जाता और फादर क्लास के साउंड मेथड को रन करा देता। बट क्योंकि इसमें साउंड मेथड है, इसलिए प्रायोरिटी जो है वो चाइल्ड क्लास को मिलेगी, क्योंकि ये साउंड मेथड पहले चाइल्ड क्लास में सर्च होगा कि चाइल्ड क्लास में है कि नहीं है, अगर नहीं होगा तब फादर क्लास में जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पर अगर आप सुपर लिखेंगे तो वो रन करेगा सुपर क्लास का साउंड मेथड। तो यहाँ पे अभी हम सुपर नहीं लिख रहे हैं। अच्छा, साउंड के अंदर हमको साउंड कॉल करना था तो मुझे सुपर तो लिखना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर ये इनफाइनाइट रिकर्शन बन जाएगा। तो अब हम इसे रन कराते हैं। ये आपका एग्जाम्पल है, ओ सॉरी, ये मैं टेस्ट डॉट जावा में जाकर कराना होगा। देखिए, आई ईट फ्लैश, आई रोर, आई गिव सम साउंड, आई ईट फ्लैश एंड वेज, आई बार्क। तो आई गिव सम साउंड, ये देखिए यहाँ बीच में एक मैसेज आ गया, आई गिव सम साउंड। ये कैसे आया? पहले तो आपका ईट और साउंड, देखिए पहले मैंने ईट को कॉल किया तो आई ईट सम फ्लैश आया, ओके। फिर साउंड को कॉल किया तो आई रोअर आया। बट साउंड के अंदर एक और साउंड कॉल हुआ है, सुपर क्लास का साउंड। तो सुपर क्लास के हम साउंड में गए और वहाँ पे क्या डिस्प्ले हुआ? आई गिव सम साउंड। उसके बाद लाइन क्लास के अंदर ईट मेथड रन किया और आया मेरा आई ईट फ्लैश। यहाँ पे आउटपुट देखिए, आई ईट फ्लैश। उसके बाद डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके जो मैंने कॉल किया है, डॉग क्लास के मेथड्स रन कर जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने कवर किया अभी हायरार्किकल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस और हायरार्किकल इनहेरिटेंस के बाद आप आराम से मल्टी लेवल इनहेरिटेंस भी कर सकते हैं। बस आपको क्या करना होगा, ऐसे समझना होगा कि ये देखिए, एनिमल को इनहेरिट किया लायन, और मान लीजिए लायन को इनहेरिट किया एक दूसरा लायन जो क्रॉस ब्रीड टाइप का है कुछ, ठीक है। या फिर आप अभी के एग्जांपल ले लीजिए, बेबी लायन। बेबी लायन एक्सटेंड्स लायन, ओके। तो ये हो गया आपका मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो आज के इस इनहेरिटेंस के क्लास में इतना ही। इनहेरिटेंस का मेरा एक और वीडियो है जिसके अंदर हम लोग इनहेरिटेंस कंस्ट्रक्टर के साथ कंबाइन करके समझेंगे। पैरामीटर्स, वेरिएबल्स कंस्ट्रक्टर में पास किए जाते हैं तो कैसे होता है, ये फादर क्लास चाइल्ड क्लास के बीच में कैसे लिंकअप होता है। तो ये सारी चीज़ें हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बताए हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों में जिनको सीखना है इनहेरिटेंस, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए आप, ओके। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।